क्वीन ऑफ तमिल सिनेमा और उस्ताद के नाम से जाने वाले कमल हसन भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, गायक हैं। उन्होंने तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा में अपनी अभिनय की छाप छोड़ी है। इवोल्यूशन ऑफ कमल हसन सर। कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हुआ। उनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम दिल्ली सुब्रमण्यम था, जो एक वकील थे, और उनकी मां का नाम नागम्मल था, जो एक गृहिणी है। कमल हासन का पालन पोषण कांची और चेन्नई में हुआ। कमल हासन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास जब चेन्नई के सेंट माइकल स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स मद्रास से अपनी उच्च शिक्षा की। उन्होंने बचपन से ही नृत्य, अभिनय और संगीत में रुचि रखते थे। कमल हासन की फिल्मी यात्रा 1960 के दशक में एक बाल कलाकार के रूप में शुरू हुई। उनका पहला बड़ा अभिनय मंच कलाथुर कल्लम 1960, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। कमल हासन की पहली फिल्म मालाची 1961, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। कमल हासन की पहली बड़ी भूमिका वाली फिल्म अग्निपथ थी। इस फिल्म में उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका निभाई और उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को दर्शकों ने खूब सराहा। कमल हासन को पहली बार मुख्य भूमिका में के बालचंदर की फिल्म अपूर्व रांगल में देखा गया। फिल्म एक युवा व्यक्ति और एक उम्रदराज महिला के प्रेम संबंध पर आधारित थी। यह फिल्म विवादित थी, लेकिन कमल के अभिनय ने उन्हें तमिल सिनेमा का उभरता सितारा बना दिया। सिद्धार्थ फिल्म, जो 1976 में रिलीज हुई थी, यह फिल्म कमल हासन के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 16 वैथिनीले, यह फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित थी। कमल ने एक मासूम ग्रामीण लड़के का किरदार निभाया था। सिंगापुर रोजकल, यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी। इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में उन्हें एक साइकोपैथी का किरदार निभाया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कमल हासन ने विश्वरूपम जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में अभिनय किए, जो सिनेमा की एक नई दिशा में प्रवेश करने वाली फिल्मों में शामिल है। कमल हासन ने हिंदी सिनेमा में एक दूजे के लिए 1981 फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म एक तमिल लड़के और एक हिंदी लड़की की प्रेम कहानी थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। मुद्रम पिराई, यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की और उनके देखभाल की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का हिंदी रीमेक बना हुआ है, जिसका नाम सदमा है। सदमा, यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म तमिल फिल्म मुद्रम पिराई का रीमेक थी। श्रीदेवी और कमल की जोड़ी ने इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बना दिया। नायक, यह फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा को कमल हसन की भूमिका को एक नई पहचान देने वाली थी। मुंबई एक्सप्रेस, यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म कमल हासन के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। राज तिलक, यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें कमल ने अपने अभिनय से अलग छाप छोड़ी। चाची 420, यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी। कमल हासन द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह फिल्म कॉमेडी का अद्भुत उदाहरण है। कमल हासन ने राजकुमार के रूप में फिल्म निर्माण की शुरुआत की, जिसने उन्हें एक सफल निर्माता के रूप में स्थापित किया। दशावतारम फिल्म ने कमल ने 10 अलग अलग किरदार निभाए। यह फिल्म उनके बहुआयामी अभिनय का प्रदर्शन है। कमल हासन ने पहली शादी 1978 में वाणी गणपत से शादी की। यह शादी 10 साल तक चली और 1988 में उनका तलाक हो गया। कमल हासन ने दूसरी शादी 1988 में उन्होंने अभिनेत्री सरिका से शादी की। उनकी 2 बेटियां श्रुति हासन, जो अभिनेत्री और गायिका है, और अक्षरा हासन, जो अभिनेत्री है। 2004 में उनका तलाक हो गया। कमल हासन का नाम अभिनेत्री गौतमी तड़िमल्ला के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। कमल हासन ने 1981 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस, जिसका नाम राज कमल फिल्म इंटरनेशनल शुरू किया है। कमल हासन सर की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। कमल हासन के पास कुछ बेहतरीन कार है, जैसे कि ऑडी A8L, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज E220,
जैसी कार शामिल हैं। कमल हासन को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें कमल हासन ने कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। कमल हासन को 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं, 19 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री 1990 और पद्म भूषण 2014 से सम्मानित किया गया है। कमल हासन ने विभिन्न भाषाओं में 19 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। कमल हासन ने 2018 में अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कल नीति मयम की स्थापना की। उनकी पार्टी को उद्देश्य भ्रष्टाचार का विरोध करना और सामाजिक सुधार लाना है। उन्होंने 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया।